नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पोती का प्रेम। आकांक्षा अपनी दादी की बहुत ही लाडली और प्यारी पोती है। आकांक्षा अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करती है। आकांक्षा अभी केवल 15 साल की थी। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट कर आई तो उसको दादी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने पूरा घर देख लिया लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। आकांक्षा ने अपनी मम्मी ममता से पूछा, माँ दादी कहाँ है, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है। ममता ने आकांक्षा को गार्डन में बिठाकर कहा, आकांक्षा बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था इसीलिए वह गांव में दूसरे चाचा जी के पास चली गई है। आकांक्षा उदास होकर अपनी माँ से बोली, माँ आपने दादी को रोका क्यों नहीं है, मुझे उनकी बहुत याद आएगी। आप जानती हैं ना, मुझे दादी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक दादी से रात को कहानी ना सुन लूँ मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा ये बताओ दादी कब तक वापस आ जाएगी। आकांक्षा के सर पर उसकी माँ ने हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जब तुम्हारी दादी का दिल करेगा तब वह वापस लौट आएगी। अब तुम जाओ, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। आकांक्षा के पिता अशोक एक डॉक्टर हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। शाम को जब वह अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस घर आए, आकांक्षा ने अपने पापा से दादी के बारे में पूछा। उसके पापा ने भी वही कहा जो उसकी माँ ने कहा था। आकांक्षा अपने पापा से बोली, पापा आप मेरी दादी से फ़ोन पर बात करा दो, मैं उनसे पूछती हूँ कि वह मुझे छोड़कर चाचा जी के पास क्यों चली गई हैं। अब मैं किसके साथ सोऊंगी, कौन मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। पापा भी बच्ची को टालते हुए बोले, बेटा दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था इसीलिए वह गांव चली गई हैं। थोड़े दिन गांव में रहेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने स्कूल का होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वह वापस आ जाएगी। आकांक्षा जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते थे। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन आकांक्षा के स्कूल वाले सभी विद्यार्थियों को ट्रिप पर आगरा लाल किला लेकर गए। उस ट्रिप में आकांक्षा भी गई थी। लाल किला घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे कि तभी आकांक्षा की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी औरत पर गई जिसकी शक्ल सूरत उसकी दादी से मिलती थी। वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। आकांक्षा ने सोचा उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होगी। नहीं, यह मेरी दादी नहीं, कोई और है। मम्मी पापा ने तो कहा है कि दादी गांव में चाचा जी के पास है। आकांक्षा के मन में ढेरों प्रश्न आ रहे थे। वो एक बार जाकर सच जानना चाहती थी, वो उसकी दादी हैं या कोई और। धीरे धीरे आकांक्षा के कदम उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगे। आकांक्षा उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। पास से जाकर उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बूढ़ी औरत को देखकर कुछ पल के लिए आकांक्षा की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। तब दादी ने जब अचानक आकांक्षा को अपने सामने खड़ा देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर आकांक्षा भी रोने लगी। आकांक्षा ने घुटनों के बल बैठकर दादी को कसकर गले से लगा लिया। दादी न जाने कब से नहाई नहीं थी, उनके कपड़ों से गंदी बदबू आ रही थी। तन पर पहनी हुई साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। पास में ही कुछ जूठन पड़ा था, पता नहीं किस किस का जूठन मांग कर खा रही थी। दादी के साथ साथ मक्खी और मच्छर भी उस जूठे खाने पर भिनभिना रहे थे। उस खाने को खाना तो दूर की बात, सूंघ पाना भी मुश्किल हो रहा था। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी थी, आंखें गड्ढे में धंस चुकी थी। वह अपने कपकपाते हाथों से आकांक्षा के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह गया था। यह देख आकांक्षा का गला भर गया और वो भावुक हो गई। फिर उसने पूछा कि दादी आप यहाँ
कैसे आई हैं? आप तो गाँव गई हुई थी ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गईं? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है, कुछ बुरे कर्म थे, उन्हीं का फल मिल रहा है। आकांक्षा अपनी दादी को गले लगाकर बोली, दादी मेरे साथ घर चलो। इस बार दादी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, वही वो यहीं घूम घूम कर कट जाएंगे। आकांक्षा बोली, आप भीख मांग कर खाओगी हमारे रहते हुए? दादी कहती हैं, हाँ बेटा, और कोई चारा नहीं है। आकांक्षा अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुरा कर बोली, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? यह कहकर दादी फूट फूट कर रोने लगी। आकांक्षा अपनी दादी से पूछती है कि क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है? दादी दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, ये सब छोड़, तू बता यहाँ कैसे आई और किसके साथ आई है? पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? आकांक्षा अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, आप यहाँ कैसे आईं? पहले मुझे ये बताओ। दादी उसे बताती हैं कि एक दिन जब वह अपने स्कूल चली गई थी, तब ममता ने कहा, माँ जी, आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वह मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाने का बहाना करके पता नहीं कहाँ ले गई। यह जगह मुझे बिठा कर कहाँ कहा, बैठो, थोड़ी देर पानी की बोतल लेकर आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक यहाँ वहाँ चक्कर काटती रही। फिर एक लड़का आगरा पढ़ाई के लिए जा रहा था, उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आप अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, तुम मुझे किसी मंदिर तक छोड़ दो। तब वो मुझे वहाँ छोड़ गया, तब से मैं यहीं हूँ। आकांक्षा को आज अपने मम्मी पापा से घृणा हो रही थी, जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। इतने में आकांक्षा को ढूंढते हुए उसके सर आ गए। उन्होंने उनकी सारी बातें सुनी थी। सर कहते हैं, कोई बात नहीं आकांक्षा, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रखूँगा, परेशान मत हो। पर आकांक्षा बोली, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ रहेंगी। सर, मुझे रास्ता नहीं पता, तो क्या मैं दादी को अपने साथ बस में ले जा सकती हूँ? सर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर ले जा सकती हो। आकांक्षा ट्रिप से घर वापस आते हुए सोचती है कि अब तो पापा भी ऑफिस से आ गए होंगे। वो दादी को घर के बाहर ही बिठाकर अंदर चली जाती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? आकांक्षा ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा कहते हैं, आकांक्षा बेटा, मम्मी कुछ पूछ रही है, बेटा कुछ जवाब दो। आकांक्षा ने तेज आवाज़ में कहा, क्यों क्यों दूं मैं आपको जवाब? आप कौन हैं? मम्मी पापा दोनों आश्चर्यचकित होकर आकांक्षा से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? वो दोनों समझ नहीं पाते आकांक्षा ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। आकांक्षा फिर कहती है, यह घर किसके नाम पर है पापा? आकांक्षा के ऐसे बर्ताव से उसके पिता को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बात कर रही हो, सब कुछ तुम्हारा तो है। इतने में मम्मी भी कहती हैं, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए तो है, जो कुछ करते हैं वो सब तुम्हारे लिए ही करते हैं। आकांक्षा ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया था, वह भी मेरे लिए क्या? यह सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर आकांक्षा कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर आप दोनों को खुद ही मैं अनाथ आश्रम में छोड़ आऊँगी। आकांक्षा की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो, हम क्यों जाएंगे अनाथ आश्रम में, हमारा घर नहीं है क्या? इस पर आकांक्षा कहती है, घर तो दादी का भी था, जो आपने अपने नाम कर लिया और दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा दादी तो गांव गई थी। आकांक्षा गुस्से में कहती है, बस भी करो पापा, और कितना झूठ बोलेंगे? पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? आकांक्षा अपने मम्मी की तरफ देख कर बोली, मम्मी दादी को अकेले अनजान जगह पर मरने के लिए छोड़ आई थी,
क्या आपको पता नहीं है? पापा कहते हैं, क्या? मुझे तो ममता ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह गांव जा रही है चाचा जी के पास। आकांक्षा ने कहा, तो पापा आपने फ़ोन करने के एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि दादी कहाँ है और कैसी है, किस हाल में है? इस पर पापा कहते हैं, बेटा गांव में फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछ पाया और ना ही तुम्हारी बात करवा पाया। वैसे तुमने अपनी दादी को कहाँ देखा? तुम्हें कैसे पता चला उनके बारे में? फिर वह अपनी पत्नी से पूछते हैं, ममता माँ कहाँ है? ममता गुस्से में कहती है, हाँ मैं ही दुश्मन हूँ तुम सबकी, मैं ही उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्चा होता था हर महीने उनकी दवाइयों पर, उनके खाने पर, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? पूरे घर का बजट बिगाड़ के रख दिया था। मुझे लगा कि 68 साल की हैं, अब जी के क्या करेंगी, इसीलिए छोड़ आई थी। अशोक ने अपनी पत्नी को कस के जोरदार झापड़ मारा। तभी आकांक्षा बाहर बैठी अपनी दादी को हाथ पकड़कर अंदर ले आई। जब अशोक अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल ही रहा था, तभी अपनी माँ को देखकर उनके पैरों में गिर जाता है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसकी बातों पर विश्वास किया, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोले, बेटा वो कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दो, यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी पत्नी के संग ऐसा व्यवहार करो? बेटा इसने जो किया उसकी सज़ा इसे भगवान देंगे। और फिर आकांक्षा के बारे में भी तो सोचो। अशोक कहता है, माँ इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं नहीं माँ, अब ये यहाँ नहीं रह सकती है। तभी ममता अपनी सास के पैरों में गिर जाती है, मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, अपनी माँ की तरफ आपकी सेवा करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अशोक नहीं मानता है। फिर दादी कहती हैं, बेटा तू भी वही कर रहा है जो इसने किया था, तो तुझ में और इसमें फ़र्क क्या है? इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। ममता अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस आप एक बार मुझे माफ़ कर दो। सच कहती हूँ कि मैं पूरी तरह बदल जाऊंगी। बहू अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। अपने माता पिता तो सबको अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों बहुओं को सास ससुर अच्छे क्यों नहीं लगते हैं। दोस्तों, अपनी दादी का दुख देखकर आकांक्षा ने जो माँ बाप के संग व्यवहार किया वो सही था या गलत, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।